हमारा भी हक़ बनता है और हम सब के ज़िम्मे है कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें और पाकिस्तान की हिफाजत यूँ करें जैसे अपने ईमान की हिफाजत करते हैं। और मैं बारहा ये बात कहता हूँ, अल्लाह की कसम आपको अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तान दुनिया में कितनी बड़ी मुसलमान के लिए जन्नत है। जितनी आज़ादी, जितनी खुशियाँ, जितनी राहतें हमें मुल्क पाकिस्तान देता है, दुनिया का कोई मुल्क नहीं देता। हमारे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बिज़नेस करते हैं या मुलाजमत करते हैं, आप उनसे जाकर पूछ लो, करोड़ों रुपया भी जेब के अंदर होगा ना, वो हर वक्त खुद को परदेसी समझते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ये मुल्क आइंदा क्या फ़ैसला करेगा। और अपने मुल्क में हमें ये कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ने आज़ादी भी दी है, अल्लाह ने दीन भी दिया है, अल्लाह ने राहत भी दी है। और जो नेमतें खुदा ने पाकिस्तान में रखी है दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दुनिया में, मैं दुनिया भर में घूमता हूँ और मैं यहाँ कर अपने तलबा से बात कहता हूँ, आपकी खिदमत में कहता हूँ, इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी खुराक दुनिया किसी मुल्क में नहीं मिलती जो पाकिस्तान के अंदर है। जितना अच्छा फ्रूट आप खाते हैं दुनिया में नहीं मिलता, जितनी अच्छी सब्ज़ी आपको मिलती है दुनिया में नहीं मिलती, जितना फ्रेश गोश्त आप खाते हैं ऐसे दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये तो ज़ाहिरी नेमतें हैं। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है जो अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अभी जो हमारे यहाँ ये मुल्की हालात और बैन अक़वामी सतह में कशमकश शुरू है, हम आज अज़म भी करते हैं और फ़ैसला भी करते हैं कि हम कड़े वक्त में अपनी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हम कतन इसमें रद्द-बदल करने के लिए तैयार नहीं। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि हम सिर्फ़ अपने साथ नहीं, अल्लाह के साथ ये वादा करें कि हमारे मुल्क को अल्लाह महफूज रखे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क के साथ कोई मसला खड़ा होता है, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े होकर अपने मुल्क का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भी इंशाअल्लाह, हाथ उठा के वादा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें कमी बेशी नहीं करनी। ये छोटी छोटी बातें मैं समझता हूँ कि बंदे को ताजुब होता है, भैया गल करने की केड़ी लोड़ है, ये बात क्यों की है, ऐसी बातें क्यों करते हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अपने मुल्क को मस्जिद की तरह बचाओ। जिस तरह मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, इस तरह अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये 14 अगस्त और 13 अगस्त और ये अगस्त में बहुत सारी रैलियाँ भी निकलती हैं, सेमिनार भी होते हैं। मैं उस मौके पर भी कहता हूँ, भाई जमातों के परचम छोड़ो, अपने मुल्क का परचम लहराओ। हमारा मुल्क है तो हमारी जमात भी है, मुल्क नहीं है तो जमात भी नहीं है। मुल्क है तो हमारी खुशियाँ हैं, मुल्क नहीं है तो खुशियाँ भी नहीं हैं। तो हम दुआ भी करेंगे ईद के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये छोटी मोटी सियासतदानों की कमियाँ और कोताहियाँ देख के अपने मुल्क से बदज़न ना हुआ करो। कोई सियासतदान की कोताही देखता है, मुल्क के ख़िलाफ़ बोलता है, किसी फ़ौजी जर्नैल की कोताही देखता है तो मुल्क के ख़िलाफ़ बोलता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे अफसरान को, अल्लाह हमारे सरबराहान को हिदायत अता फ़रमाए, सही फ़ैसलों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन इनके किसी गलत फ़ैसले की वजह से हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ज़हन साजी नहीं कर सकते। अल्लाह हम सब को पाकिस्तान और इस्लाम की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।